हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस प्लेट में। साइंस प्लेट आपके लेकर है 10th क्लास के फिजिक्स की एक सीरीज और इसमें हम कवर करने वाले हैं 10th क्लास के हर एक चैप्टर्स को और साथ ही साथ बहुत ब्रीफली से हम पढ़ेंगे इसके टॉपिक्स को। आइए देखते हैं। तो 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट। ठीक है, आज हम लाइट पर बात करने वाले हैं कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो आज हम लाइट के बारे में बात करेंगे। लाइट एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। यस, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म में आती है और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसका दूसरा नाम ये भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नाम से भी जानता है। इसका नाम इसलिए पड़ा जाता है क्योंकि जब लाइट आती है तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही लाइट क्या होता है कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो एक फॉर्म में आती है जो पैकेट फॉर्म में आती है, जिसे क्वांटा भी कहते हैं या फिर उसको फोटोन भी कहा जाता है। यस, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फोटोन, हमारे पार्टिकल्स जो हमको दिख रहे हैं, एक प्रकार के फोटोन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि लाइट्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो लाइट्स की सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं। यस, लाइट में 7 कलर्स होते हैं और उन 7 कलर को उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से रखा है। उसके शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका होता है विबग्योर। यस, विबग्योर मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है। विबग्योर की फुल फॉर्म कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, लाइट किसी होमोजीनियस मीडियम में, यानी कि कोई सेम मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसको ट्रेवल करते वक्त स्पीड जो बिल्कुल कांस्टेंट होती है और वो सीधी ही लाइन में चलती है। ठीक है, और उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्पीड। यस, स्पीड का अपने आप में कुछ एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। सबसे पहले 16th सेंचुरी में गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की, स्पीड की डिस्कवरी कर रहे थे। तो उन्होंने किसी एक ऊंची हिल्स पर जानकर के डिस्कवरी को किया। उन्होंने लाइट के रिफ्लेक्शन करने के बाद उनके आने का इंतजार किया और उन्होंने देखा कि लाइट को वहाँ रिफ्लेक्स करके आने में कोई समय का अंतर नहीं दिखा। तो उन्होंने कहा कि लाइट एक इन्फिनिटी स्पीड से चलती है, लेकिन वो गलत थे। आने वाले समय में न्यूटन्स और अनेक वैज्ञानिकों ने आकर के, रमन नाम के कुछ साइंटिस्टों ने आकर के उसकी डिस्कवरी की। लाइट की स्पीड अप्रोक्सीमेट उन्होंने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड निकाली, जो आप आसानी से गूगल पे देख सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कोई साधन नहीं था। ठीक है, ये हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये हर जगह स्पीड सेम होती है। अगर यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड वेरी कर जाती है। यस, जैसे मान लें एयर में स्पीड चल रही है लाइट की, जैसे ही वो वाटर के अंदर आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये लाइट की प्रॉपर्टीज थी और उसमें लाइट का एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्ट्रेट लाइन में जब लाइट चलती है तो वो किसी बैंडेड नहीं होती है एक मीडियम में, और जब किसी सरफेस पर पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्शन होकर के उसी मीडियम में लौट जाती है। तो इसी रिफ्लेक्शन को देखते हुए हम यहाँ पर इस चैप्टर में कवर करने वाले थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन करने वाले। रिफ्रैक्शन मीन्स मतलब ये होता है कि जब किसी मीडियम में लाइट अंदर की ओर एंटर कर जाती है तो उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और पड़कर वही मीडियम में वापसी आती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट का जो बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों के कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि वही लाइट होती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें हाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर बनाई जाती है। लेकिन जो सन से लाइट आती है वो विजिबल लाइट्स होती है और साथ ही साथ उसमें गामा रेज होते हैं और उसके अंदर होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज होती है और उसके अंदर आते हैं हमारे पास इंफ्रारेड रेज और साथ ही साथ रेडिएशन, रेडियो मैग्नेटिक और साथ ही साथ माइक्रोवेव जैसी लाइट्स उसके अंदर आती हैं। और इसका स्पेक्ट्रम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो सन से लाइट आती है वो किस तरह के पैटर्न्स को बनाती है, क्या स्पेक्ट्रम क्या होता है। और कमेंट्स करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सब कुछ थ्योरेटिकल था, शायद आपके समझ में ना आया हो, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने वाले हैं। आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।